जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज एक तरफ सो हिमगिरी और उदयगिरी नामक दो हमारे वारशिप डिस्ट्रॉयर लड़ाकू छोटे वाले जहाज समझ लीजिए हमारे नेवी को मिले हैं। ये एक बहुत खुशी का पल है ये। और दूसरी तरफ मोदी जी ने कहा है लिथियम आयरन बैटरी हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनाएंगे। और गुजरात में आपको पता है ईवी मारुति का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दुनिया की जो भी कंपनी आए, जो भी देश आए, जो भी पैसा लाए, डॉलर में लाए, रूबल में लाए, किसी भी तरीके से पैसा आए, लेकिन वो पैसा भारत में आए, लेकिन सारी चीज़ें भारत में बने। उन चीज़ों को बनाने के लिए हमारे जो देश के वासी हैं, जो सीधा साधा मानुस है, उसके पसीने की खुशबू आए, जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ हम भारत में बनाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो मोदी जी कह रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके भारत में बनी हुई चीज़ें खरीदो। हमें ट्रंप का नाम वो नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ। ट्रंप के मुंह पे तमाचा मारो, अमेरिका के मुंह पे तमाचा मारो। यूरोप जो जलालत के सिवा कुछ नहीं है, ये यूरोप जितना है ये जलील ही है सारा ज़्यादा करके। कुछ हैं दो चार जो थोड़े से ठीक हैं, तो इनके मुंह पे भर भर के थप्पड़ मारो। और सीधा भारतीय जो भी है शर्ट पैंट कार जहाज हेलीकॉप्टर जो भारत में बन रहा है वो भारत में खरीदो। टीवी फ्रिज एसी जो भी है, जूता चप्पल जो नहीं बन रहा वो तो हमें मजबूरी में ख़रीदना है, कोई बात नहीं। और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी मोदी जी ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर तो इस साल के आखिर तक आ जाएगा, लेकिन हम सेमीकंडक्टर लिथियम आयरन बैटरी जो भी गाड़ियां हैं सब भारत में बनाएंगे, सब भारत में बनाएंगे, हर चीज़ भारत में बनेगी। और सबसे बड़ी बात है जो रेयर अर्थ मिनरल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेयर अर्थ मिनरल भारत के लिए। उन्होंने बोला हमने 1200 जगह फिक्स की है, 1200 जगह की एक साथ और खोज की जाएगी इनके लिए। जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, रेयर अर्थ मैग्नेट 1200 जगह पे एक साथ खोज की जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। अभी वो कोशिश जो करता है उसकी मेहनत रंग लाती है साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूर रंग लाती है। लेकिन इतनी मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उधर हिमंत विश्व शर्मा जी इतनी कोशिश कर रहे हैं असम के अंदर, लेकिन बाकी बीजेपी की सरकारें नालायक, मुझे तो कुछ समझ में कुछ करते दिखते हमारे देवा भाव भी मुझे नहीं कुछ। भाई हाँ वो कंपनियां वंपनियां खोल रहे हैं कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उन पे तो लगाम लगाओ। भारतवासियों मैं तो हैरान हो गया, एक बुर्काधारी जिहादन दो दो पास बने हैं, दो दो उम्रों में। पता नहीं कितनी बार विदेशों में जाके आई है, 3 बार बांग्लादेश में जाके आई है। भारत की है ही नहीं नागरिक, बांग्लादेश की नागरिक है। बोल रही है 5-5 बच्चे पैदा कर लिए मैंने, 5-5 बच्चे रो रही है। और आदमी ने तो कब का लात मार के उसको फेंक दिया, कब का लात मार के अयाशी कर रही है, बाहर देशें घूम रही है, बताओ भारत में रह के, और रोना पीटना दिखा रही है। ऐसे जिहादियों को हटाना बहुत ज़रूरी है भारतवासियों, नहीं तो ये तबाह कर देंगे देश को, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि कैसे संसद के अंदर छलांग मार के पूछा एक जिहादी, और अब जो बात सामने आ रही है रेखा गुप्ता जी को, तो उसका प्लान था चाकू से मारने का। चाकू एक कब्रिस्तान से
बरामद किया है रेखा गुप्ता जी को, मतलब बीजेपी नेता टारगेट पे हैं इन जिहादी गैंग के। बीच सिर से सुनिए, ये तो रेखा गुप्ता, ये तो जो एक छोटी सी बात है, संसद के अंदर छलांगे मार के। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात देखो, अभी अभी खबर आ रही है 200 किलो आरडीएक्स, 200 किलो आरडीएक्स मिला है, जिससे दिल्ली दहलाने की इनकी कोशिश थी। उसमें एक है शहनवाज, शहनवाज नाम फिर से सुनिए, शहनवाज एक, और दूसरा पकड़ा गया हुसैन, हुसैन 200 किलो आरडीएक्स। अब उन्होंने एक जगह नहीं रखा, तो जैसे बस में ला रहे थे उसमें जगह जगह छोटे छोटे पैकेट बना के कि पकड़े नहीं जाएं, थोड़ा उनसे दूर रह के, दूर बैठ के हम 200 किलो आरडीएक्स। सोचिए, वो जाबाज हमारे जो भी जिन्होंने भी पकड़ा है, जैसे भी खबर मिली, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई है। तो सोचिए, जो 200 किलो चोरी से आरडीएक्स ला रहे थे ये जिहादी, ये सब बीजेपी नेता, मैं कह रहा हूँ अभी भी मोदी जी नंबर 1 के टारगेट पे है, उसके 2 नंबर पे योगी जी टारगेट पे है, अब हिम्मत विश्व शर्मा जी को भी टारगेट पे ले लेंगे, ये देखिए। लेकिन हमारी एजेंसियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, हमारे देश की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। अभी अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है, हमारे पास इतना चावल है, इतना गेहूं है हमारे देश में, इतना है कि हमारा खा पी के भी ख़त्म नहीं हो रहा, सारे गोडाउन भरे पड़े हैं। 80 करोड़ लोगों को बांटने के बाद भी भरपूर। इसके लिए हम गरीबों को, जहाँ कुपोषण के शिकार है लोग, जहाँ उनको खाना अन्न पानी बराबर नहीं मिल रहा, उनको हम देंगे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से। ये मोदी जी तो दान के नंबर में मेरे को लगता है भारत को 1 नंबर पे ले आएंगे। जो यूरोप के देश हैं वो बोलते हैं जूते मारो यूएन ने भिखारियों पिकारियों को क्या देना, और मोदी जी तो देश के भंडारे खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, समझे ना। तो ये ध्यान रखिए। और उसके बाद ये जो 200 किलो आरडीएक्स मिला ना, ये बहुत ख़तरनाक बात है भारतवासियों, आप शांत रहिए। लेकिन इसके पीछे ये हो क्यों रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जिस जिहादी ने मोदी जी की फ़ोटो लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया हिमाचल में जिसने। और ये जो कोर्ट है ये हर किसी जिहादी को, हर किसी आतंकवादी को छोड़ने पे आमदा है। जो जितना बड़ा देशद्रोही उसे उतनी जल्दी छोड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये गद्दार हुए पड़े हैं, देशद्रोही हुए पड़े हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सनातन का अपमान करना है, देश का अपमान करना है, हिंदुओं का अपमान करना है। ये जो इतना बढ़ चढ़ के आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की वजह से हो रहा है। ये इन गद्दारों को, देशद्रोहियों को छोड़ते जा रहे हैं। मेरे को तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म कर देना चाहिए, हाई कोर्ट की। अभी गवाई साहब बड़े लेक्चर देते फिर रहे हैं। अरे गवाई साहब, तुम्हारी क्या औकात है? अगर इंदिरा नेहरू होते ना तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आपका क्या हाल कर देते पता ही नहीं। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।